वातियुल्लाह वाति रसूल, जिसने मेरी अताअत करनी है वो मेरे रसूल की अताअत कर ले, जिसने रब की अताअत करनी है वो उसके रसूल की अताअत करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, बाद खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन, प्रोग्राम फिकरेसकोन के साथ आप सब के सुकून की फिक्र लिए मैं हूँ आपका मेज़बान हज़रत इकबाल साहब। हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने से न सिर्फ हमारे गुनाहों की बख्शिश हो जाती है, बल्कि रहमत इलाही हम सब की तरफ मुतवज्जो हो जाती है, जिससे हमें अपनी ज़िंदगी की ज़ाहिरी सुकून और बातिनी सुकून मैसर आ जाता है। हमें चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ा करें। हज़रत मोहतरम, आज मैं कुरान हमीद फुरकान हमीद के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान जब इस दुनिया से रुखसत हो जाता है वो 9 तरह की ख्वाहिशात अपने रब की बारगाह में रखता है, जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया है। हम सबके लिए लेकर आए हैं, इंशाअल्लाह हम पेश करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर हमारे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, एक अच्छी मालूमात के लिए, फलाह के लिए, ज़हनी सुकून के लिए यकीनन आपको चाहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नज़र मोहतरम, पहली ख्वाहिश जो इंसान इस दुनिया से रुखसत होने के बाद करता है वो ये करता है कि ऐ काश मैं मट्टी होता, मतलब मुझे जज्ब कर दिया जाता, मैं जो इनकसारी के साथ जिंदगी को गुजार कर आता, मुझे गुरूर और तकब्बुर की जिंदगी जीने का मौका ना मिलता, मैं अपनी इस्लाह इस तरीके से करता कि मैं पुरसकून तरीके से आसानी के साथ जिंदगी को बसर करता। ये ख्वाहिश एक शख्स जब दुनिया से रुखसत हो जाता है उसके जहन में ये ख्वाहिश रह जाती है कि वो पलट कर वापिस आए और उसको इस चीज को करने के लिए आसानी मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। हज़रत मोहतरम, दूसरी ख्वाहिश जो इंसान इस दुनिया से रुखसत होने के बाद करता है कि काश मैंने अपनी आखिरी जिंदगी के लिए कुछ ना कुछ किया होता, मतलब अपनी जिंदगी को जो मैंने ज़ाहिरी तौर पर यहाँ पर गुजारी और किन कामों में सरफ की, उस जिसका मुझे हुक्म मिला क्या मैं वो काम कर सका, और जिसके बारे में मुझे कहा गया क्या मैं उस फरमाने मुस्तफ़ा और फरमाने रब ताला पर चल सका। मैंने अपनी आखिरी जिंदगी को संवारने के लिए क्या इक़दामात किए, हक़ूक़ुल्लाह कितने पूरे किए, हुक़ूक़ुल इबाद मैंने कितने पूरे किए। इंसान जब इस दुनिया से रुखसत हो जाता है वो इस चीज के बारे में भी सोचता है और रब से इस चीज की इल्तिजा करता है। नज़र मोहतरम, तीसरी चीज जो शख्स इस दुनिया से रुखसत होता है वो जो दुआ करता है कि काश हमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी की होती, उसी के बताए हुए रास्ते पर चले होते, उस रब के रास्ते पर जो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है, और उस मुस्तफ़ा के रास्ते पर जिसको अल्लाह ने फरमाया वातियुल्लाह वाति रसूल, जिसने मेरी अताअत करनी है वो मेरे रसूल की अताअत कर ले, जिसने रब की अताअत करनी है वो उसके रसूल की अताअत करे। उस रास्ते पर काश मैं चला होता, उन्हीं की फर्माबरदारी की होती, उन्हीं की शरीयत के बताए हुए असूल व कवानीन की पैरवी की होती, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलकर मैंने हक़ूक़ुल इबाद सारे पूरे किए होते, अपने रिश्तेदारों के साथ, अजीज़ो क़रीब के साथ उसने सलूक किया होता, अपने पड़ोसियों के साथ उसने सलूक किया होता, अल्लाह की राह में जिहाद किया होता, जो जब ज़रूरत पड़ेगी मैं उसकी राह में जिहाद करता, उसी के बताए हुए रास्ते पर चलता, जिससे अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा हासिल होती, जिससे अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी हासिल होती, जिसमें मुझे यकीनन दुनिया में बड़ी कामयाबी मिलती और यकीनन मुझे आखिरत में भी उससे बड़ी कामयाबी मैसर आ जाती। काश मैंने उस रास्ते को इख्तियार किया होता। लेकिन वक्त आज चूंकि बहुत तेजी में है, आज किसी के पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो इस बात को भी जान सके कि आया कि उसका रब उससे क्या चाहता है। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए एक पैमाना कामयाबी क्या रखा है, हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं। बहुत से उलमा से हमें ये सुनने को भी मिलता है, सुनकर भी इग्नोर कर देते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी के उस कामिल पहलू को पकड़ के रखें जिस पर चलकर हम यकीनन जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हज़रत मोहतरम, चौथी ख्वाहिश
जो शख्स इस दुनिया से रुखसत होने के बाद करता है कि काश मैं फलां को दोस्त ना बनाता। बिलगर्ज कि हमें ये चाहिए कि हम जो सोसाइटी सिलेक्ट करें, जो सिलेक्शन ऑफ द फ्रेंड है, उसको कितनी अच्छे और खूबसूरत अंदाज में करना चाहिए। दोस्त वही है जो दर हकीकत रब ताला के हमें करीब ले जाए, जो और दोस्त वही है जिससे हम सीधे रास्ते पर चल सकें। दोस्त वही है जिससे हम ज़हनी सुकून को हासिल कर सकें। दोस्त वही है जो हमारी ज़हनी और कल्बी सुकून का बायस बन सके, हमें सीधे रास्ते पर चलने में हमारे लिए मदद दे सके। दोस्त वही है जिससे हम अपने दिल की बात इतने इत्मीनान के साथ शेयर कर सकें कि कल को हमारी जिंदगी में अगर कोई हमारा सासा है तो वो हमारे दोस्त हैं। और अगर दोस्त ऐसे हो कि आप पर मजाक करें और आपकी की हुई बातों पर मजाक करें, आपको बुरी सोसाइटीज में ले जाएं, बुरे लोगों में बिछाएं, तो उससे आप यकीनन इस दुनिया में गुजरने के बाद जब आप दुनिया से या हम दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, वहां पर इल्तिजा की जाएगी कि ऐ काश मैं फलां शख्स को अपना दोस्त ही ना बनाता, जिसकी वजह से मुझे आज मुख्तलिफ अज़ियतों से गुजरना पड़ रहा है। और यकीनन हमें इस चीज की दुआ भी करनी चाहिए। अरे मोहतरम, पांचवी चीज जो हमें इस दुनिया से रुखसत होने के बाद जो शख्स अपनी दुआ में तलब करता है कि ऐ काश मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता अपना लेता, वो रास्ता जो सिरात मुस्तकीम है, जो सनद है, मुस्तनिद तरीका है, कि अगर शख्स को चाहिए, वो चाहता है कि मैं कौन सा ऐसा रास्ता अपनाऊं जिससे मेरा रब सनद देता है मुझे, मुस्तनिद तरीका है जो हमेशा सीधा रास्ता है, जिससे मेरा रब भी खुश होगा और मेरा नबी जिसकी हम उम्मत हैं यकीनन वो भी खुश हो जाएंगे। और रास्ता कौन सा रास्ता है? वो सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। उस पर ही हमें चलकर वही इनाम और इकराम की बारिशें मिलेंगी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने औलिया के लिए सेलेक्ट की। इसके लिए इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन जो करार पाया। हमें उस रास्ते पर चलने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। छठी ख्वाहिश, क्या काश मुझे मेरा नामा अमाल न दिया जाता। मतलब नामा अमाल, जो सारी जिंदगी का नामा अमाल, जो सारी जिंदगी के अमाल हमने किए, जो रिटर्न फॉर्म में अल्लाह ने लिखवा लिए, इसलिए लिखवा लिए कि कल को यकीनन चूंकि हमारी जिंदगी का एक तराकार है, एक पैराहन से गुजरते हुए, वक्त के पैराहन से गुजरते हुए जो भी हम लोगों ने किया, जो अमाल किए, जो रिटर्न फॉर्म में लिखे जाते हैं, वो नामा अमाल जब इंसान को दिया जाएगा, इंसान यकीनन शर्मसारी में मुब्तला हो जाएगा। वो लोग जो कि अमाल अच्छे नहीं करते हैं, और जो लोग अमाल अच्छे करते हैं, ये तो मेरे रब की खास रहमत है, और उन पर रब भी राजी रहेगा, उसका रसूल भी यकीनन राजी रहेंगे। लेकिन वो लोग जो कि अपने अमाल में ऐसा अमाल नामा दर्ज करवाते हैं जो कि अमाल ही सही नहीं है, तो इसलिए जब उनको वो नामा अमाल दिया जाएगा, लेकिन वो परेशानी का बायस होगा, शर्मसारी का बायस होगा उम्मत के लिए। और जितने भी लोग वहां पर खड़े हैं, सब मैदान पर जब ये देख रहे हैं, तो ये एक ख्वाहिश उस शख्स के दिल में है, या काश मुझे नामा अमाल ही ना दिया जाता। नज़र मोहतरम, सातवीं ख्वाहिश जो वो शख्स करेगा कि है काश मैं भी उनके साथ होता तो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हो जाती। मतलब उन लोगों के साथ होता जो बिल्कुल सीधे रास्ते पर थे, जो सुबह शाम अपने रब की हमदो सना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, अपनी जिंदगी में दीन इस्लाम को दाखिल कर लेते हैं। अपनी जिंदगी में यकीनन इस्लाम को दाखिल करने के बाद अपनी जिंदगी को आसान कर लेते हैं। जिंदगी उस वक्त तक आसान नहीं होती जब तक इंसान खुद नहीं चाहता है। रब की रहमत तो तैयार खड़ी है, आप जिस तरह से मर्जी अपनी जिंदगी के पहलुओं को लेकर देख ले, चाहे इसे अच्छाई की तरफ लेकर जाना चाहे, चाहे इसे बुराई की तरफ लेकर जाना चाहे, लेकिन जिंदगी आसान उसी वक्त होती है जब इंसान खुद चाहता है कि रब ताला की रहमत उसके ऊपर बरसना शुरू कर देती है। तो इसलिए कि इंसान जब इस चीज के ऊपर होता है कि मैं काश उन लोगों में शुमार हो जाता जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी कामयाबियों से नवाजा है, उन लोगों ने अपनी जिंदगी की ख्वाहिशात को तर्क किया,
लोगों ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को बेहतर करना। बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स ने आकर जब ये इल्तिजा की कि फरीद आज तुम जो भी करते हो रब ताला तुम्हारी बात सुन लेता है, तुमने ऐसा क्या काम किया? फरमाया कि फरीद ने सारी उम्र अपने रब की मानी है, आज रब उसकी मान लेता है, ये उसी की करम नवाजी है। इसलिए हमें उन लोगों के साथ वाबस्तगी संगत रखनी चाहिए जो अल्लाह के औलिया हैं, जो सीधे रास्ते पर हैं, सालिहीन की जिंदगी गुजारते हैं, लोगों के लिए खैर ख्वाही का काम करते हैं, लोगों के लिए अच्छी इस्लाह का काम करते हैं, अपने मुंह से कोई ऐसे अल्फाज भी तक नहीं निकालते जो लोगों के लिए परेशानी का बायस बनते हैं। नाज़रीन मोहतरम, 8वीं ख्वाहिश जो शख्स करेगा कि काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक ना ठहराया होता, वही है जो सबकी लायके तारीफ हमद है, जो सबको नवाजने वाला है कोई जो उसकी तरह इस कायनात के निज़ाम को चला सकता है कोई जो उसकी तरह बशर को तख्लीक कर सकता है कोई जो उसकी तरह जिंदगी दे सकता है कोई जो उसकी तरह मौत दे सकता है कोई जो उसकी तरह सूरज को मशरिक से निकाल सकता है कोई जो उसकी तरह सूरज को मगरिब में गरूब कर सकता है कोई जो दिन को रात और रात को दिन में बदल सकता है कोई जो समंदरों का निज़ाम चला सकता है कोई जो कायनात में मखलूक का रिज़्क चला सकता है। इसीलिए वो तारीफ़े लायके हमद है, वही हमारा रब है। हम दिलो जान से उसको अपना रब तस्लीम करते हैं। लेकिन जानिए कि जो मोहब्बत अल्लाह ताला की तरफ से मखलूक को मिलती है, जब इंसान उससे मोहब्बत में जम हो जाता है, जो मोहब्बत अल्लाह की तरफ से मिलती है, खास कामलियत की तरफ से मिलती है, यकीनन एक खास तौबा की तरफ की वजह से मिलती है, उसके बाद इंसान की जिंदगी में जब अल्लाह रब्बुल इज्जत मुजाबात उठाता चला जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी जिंदगी में जब ठहराव, सब्र और तस्कीन देता चला जाता है, उसकी जिंदगी में दिलों को खुशबू और तस्कीन से भरता चला जाता है। उनकी रब से मोहब्बत बहुत बढ़ जाती है, इस हद तक बढ़ जाती है कि बंदा इधर सोचता है अल्लाह उसका काम खुद कर देता है, क्योंकि वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। तो हमें अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना चाहिए। इसके ऊपर इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम आपको पेश किया जाएगा। आखिरी ख्वाहिश जो शख्स कुरान में बताया गया, जो पेश करता है, जो इल्तिजा करता है कि काश हम दुनिया में दोबारा वापस भेज दिए जाएं और अपने रब की आयात को ना झुठलाएं और ईमान लाने वालों में से हो जाएं। हमें ये काश मौका मिल जाए कि हम एक बार फिर दुनियावी जिंदगी में वापस लौट जाएं, जाकर अपने रब की इबादत करें, उसकी आयात को ना झुठलाएं जो डराने वाली थी, खौफ में मुब्तला करने वाली थी, जो उसके पैगामात थे कि ऐसा मत करो, तुम्हारे लिए मुश्किल पड़ जाएगी, तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। जब किसी शख्स ने किसी को वार्न करना होता है, अगर किसी को नुकसान देना होता है, तो वह शख्स उसको खबरदार नहीं करता, उसको वार्न नहीं करता। अगर किसी एक मुल्क ने दूसरे मुल्क पर हमला करना है, तो मुल्क उसको अगर हमला करके तबाह करना चाहता है, तो वो उससे कमतर मुल्क है, तो वो कभी भी उसको वार्न नहीं करेगा। डायरेक्ट हमला किया जाता है और उसको नाबूद कर दिया जाता है, मतलब अज़ियत और तकालीफ में मुब्तला कर दिया जाता है। लेकिन खास असासा था, रब चाहता है उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फर्द में से हर शख्स मेरे अजाब का बाइस ना बने, उस पर मेरी खास रहमत रहे। इसलिए रब ने कुरान में मुख्तलिफ आयात के जरिए मखलूक को समझाने और डराने की कोशिश की कि ये यहीं पर डर जाएं और डर कर मान लें। फिर जब डर जाएंगे फिर ये इस चीज को तस्लीम कर लेंगे कि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम भी तू ही है, वल्लाहु गफूरुर रहीम भी तू ही है, तू ही माफ करने वाला है, तू ही बख्शने वाला है। मेरी आयात को जिन्होंने झुठलाया और आज कोशिश करते हैं कि काश हम दुनिया में वापस भेज दिए जाएं और ईमान को तस्लीम कर ले, यकीनन इससे पहले ही हमें इस बात को तमाम चीज़ों को मान लेना चाहिए और सीधे रास्ते पर उसी रास्ते पर चलना चाहिए जो अल्लाह उसके रसूल का मुंतखब शुदा रास्ता है। सालिहीन के साथ बैठकर उनकी सोबत इख्तियार करनी चाहिए, अल्लाह के साथ निस्बत और वाबस्तगी में अच्छा सिला इख्तियार करना चाहिए, नमाज की पाबंदी करें,
नमाज को मोमिन की मेराज करार दिया गया और हमें बराह रास्त अल्लाह से सुकून, इत्मीनान और इत्मीनान क़ल्ब हासिल करना चाहिए। लोगों के लिए फलाह और खैरियत का बाइश बनकर, लोगों के लिए बेहतरी का बाइश बनकर, लोगों के लिए बेहतरीन काम कर, हमें चाहिए कि हम सब लोग, अल्लाह हम सब की ज़िंदगी को, बिलखुसूस तमाम लोगों की ज़िंदगी को इस काम पर लगाए कि हम लोगों के काम आ सके। हमें भी तौफीकात में अल्लाह इजाफ़ा अता फरमाए, आप सब की तौफीकात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें इजाफ़ा अता फरमाए। इजाज़त दीजिए फिक्र सुकून की टीम के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।